के, कई जगह उपराज्यपाल भी, पौंडीचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके। एक लंबा अनुभव है सीपी राधाकृष्णन, यानी कि देश को जो उपराष्ट्रपति मिलने वाला है वो बेहद ही अनुभवशील होगा। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था कि अब की बार जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो बीजेपी का ही होगा और पार्टी की रीत नीति और विचारधारा से जुड़ा होगा। वही फैसला हो गया, क्योंकि चर्चा चल रही थी, करीब 6 राज्यपालों के नाम उपराष्ट्रपति पद के दावेदार को लेकर चर्चा चल रही थी। इसमें 6 राज्यपालों के नाम रेस में थे। आखिरकार में महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उस पर मुहर लग गई है और इनका राजनीतिक करियर काफी सक्रिय रहा है। 40 साल का राजनीतिक अनुभव इनका है, तमाम पदों पर रहे हैं, उपराज्यपाल भी रहे, राज्यपाल भी कई राज्यों के रहे, इसके साथ ही पार्लियामेंट मेंबर भी रहे और संगठन काफी बेहतर इन्होंने जो है काम किया। संगठन के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे अपने स्टेट के। एक लंबा अनुभव है इनके राजनीतिक पारी का। बिल्कुल संदीप, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अब ये देखना होगा कि विपक्ष किसको इनके सामने उतारता है। क्या विपक्ष इनके नाम को समर्थन देगा या नहीं देगा, इसको लेकर के भी अब तमाम तरह के कयास लगने शुरू हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि उन्होंने एनडीए के सभी दलों से बात कर ली है, लंबा मंथन हुआ। इसके बाद वो विपक्ष से भी संपर्क साधेंगे, जितने भी विपक्ष के दल हैं उनसे संपर्क साधेंगे, उनसे बात करेंगे और जो उम्मीदवार है उसके लिए समर्थन जुटाएंगे। उनका प्रयास है कि उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध सीपी राधाकृष्णन को चुना जाए। इसके लिए उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सभी विपक्षी दलों से संपर्क करेंगे। इससे साफ जाहिर है कि अभी एनडीए यानी कि इसकी जो नेतृत्व कर रहा है एनडीए का भारतीय जनता पार्टी, उसकी मंशा ये है कि निर्विरोध उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव हो। इसके लिए विपक्षी दलों से तालमेल बनाने की भी कोशिश की जाएगी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब नाम का ऐलान हुआ है और जिस तरीके से महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सीपी राधाकृष्णन संभाल चुके हैं, ऐसे में क्या माना जाए उन्हीं के नाम पर मोहर क्यों लगी? क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, उनको जरा आप समझाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही इस बार मूड बना लिया था कि उस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ शख्स को ही उम्मीदवार के नाम पर फाइनल करेंगे। तमाम मंथन हुआ, 6 राज्यपालों के नाम रेस में चल रहे थे। इसमें बिहार के भी राज्यपाल का नाम था, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं उनका भी नाम था, दिल्ली के राज्यपाल का भी नाम रेस में बना हुआ था। लेकिन आखिरकार सीपी राधाकृष्णन के हाथ में बाजी हाथ लगी, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन संघ विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पार्टी में लंबे समय से काम किए हैं और उनका जो प्रशासनिक अनुभव है वो भी काफी लंबा है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 40 वर्ष का राजनीतिक करियर है उनका, बेहद अनुभवी है। और जो दूसरा संवैधानिक जो है सबसे बड़ा पद है उपराष्ट्रपति का, तो ऐसे में एक अनुभवशील व्यक्ति की जरूरत थी उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो बीजेपी ने अपने एनडीए के जो सहयोगी दल उसके साथ भी लंबा मंथन किया। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी और एक दक्षिण का भी मजबूत चेहरा है जिसको यहाँ पे राष्ट्रीय फलक पे लाया जा रहा है। बीजेपी के अपने जो अंदरूनी रणनीति है वो भी इस नाम के आगे काम करेगी। लेकिन सीपी राधाकृष्णन के लिए जो आज घोषणा की गई है उसमें खुद प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद थे, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद था और तमाम नामों के बाद आज सीपी राधाकृष्णन पर मुहर लगी है। तो जाहिर है इसमें बीजेपी के साथ साथ संघ की भी सहमति है। जिस तरीके से एक अनुभव है सीपी राधाकृष्णन को कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा के सदस्य के तौर पर भी चुने गए हैं तो उसका भी अपना एक अनुभव है। उसके बाद चाहे राज्यपाल हों कई राज्यों के, उनका भी अपना एक अनुभव है और अपने व्यक्तिगत जीवन का भी एक लंबा अनुभव उनको है। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगाई गई है। बिल्कुल, देखिए राधाकृष्णन के नाम पर सामाजिक क्षेत्रीय समीकरण भी साधे गए हैं, क्योंकि साउथ का बड़ा नाम है सीपी राधाकृष्णन और नेशनल स्तर पर जब उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा जाहिर है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को साउथ में भी इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही संघ के साथ साथ बीजेपी का तालमेल भी दिखा, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ से भी उनका जुड़ाव है और पार्टी की विचारधारा से पूरी तरीके से वो समझते हैं कि किस तरीके से पार्टी की विचारधारा है। तो जो उपराष्ट्रपति पद पर रहेंगे
तो उनको एक संवैधानिक अनुभव ही है, क्योंकि कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं, तो उनके अनुभव को यहाँ पे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उपराज्यपाल भी रहे, राज्यपाल भी रहे, कई राज्यों में उनका प्रशासनिक अनुभव रहा है, तो संवैधानिक पद के लिए बेहद उपयोगी नाम ये पाया गया है सीपी राधाकृष्णन। इसी को लेकर आज ये नाम का खुलासा कर दिया गया है और आगामी आने वाले दिनों में नामांकन होगा, क्योंकि 21 अगस्त जो है नामांकन की आखिरी तिथि है। तो ऐसे में अब एनडीए के सहयोगी दलों के साथ चर्चा की जाएगी, इसके बाद नामांकन की तिथि जो है तय की जाएगी। उम्मीद है कि 21 अगस्त को ही नामांकन भी होगा, लेकिन अभी ये कहना कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि नामांकन की जल्द ही एनडीए के सहयोगी दलों के साथ चर्चा करके तय की जाएगी, यानी कि 1-2 दिन में वो भी कंफर्म हो जाएगा। कल से पार्लियामेंट का सेकेंड फेज का चरण शुरू हो रहा है। सेशन सत्र में सभी एनडीए के सहयोगी दल आएंगे, मीटिंग भी होनी है एनडीए के संसदीय दलों सांसदों के साथ, तो उसमें भी तमाम जानकारी दी जाएगी, कैसे चुनाव होना, कैसे क्या होना। सांसदों को प्रधानमंत्री संबोधित भी कर सकते हैं, तो खासकर मंगलवार का दिन आने वाले दिनों में और खास है, क्योंकि इस दिन की चर्चा है कि एनडीए के सहयोगी दलों की जो सांसद हैं उनके साथ मीटिंग होगी, जिसमें प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं। और इस दिन बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार फिर सुनवाते हैं कि आखिर जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किस तरीके से जानकारी दी, इसकी सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान हुआ, सुनिए जरा। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद यहां पर ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जेपी नड्डा ने की और उसके बाद यहां पर एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन। ये तस्वीरें यहां पर प्रधानमंत्री की आप देख रहे हैं, किस तरीके से अब वो बैठक के बाद यहां से बाहर निकलते हुए वो दृश्य, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है, लेकिन विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी और विपक्ष अपने पत्ते कब तक खोलेगा? अब सबकी निगाहें इस ओर टिकी हुई हैं। देखिए, विपक्ष ने भी साफ कर दिया था कि वो उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगा, यानी कि चुनाव के लिए पहले ही विपक्ष ने ताल ठोक दी है कि वो उपराष्ट्रपति पद पर अपना प्रत्याशी उतारेगा। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि अभी वो विपक्षी दलों से संपर्क करेंगे और सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में समर्थन जुटाएंगे। उनकी इच्छा है कि ये चुनाव जो है निर्विरोध हो। तो ऐसे में अब विपक्ष अपनी रणनीति आगे आने वाले दिनों में साफ जाहिर करेगा कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है उन विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क करेगा सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए। अब विपक्ष को अपना पत्ता खोलना है कि वो आगे की क्या रणनीति अपनाता है। हालांकि अभी तक विपक्ष यही कह रहा था कि वो अपना उम्मीदवार उतारेगा, यानी कि उपराष्ट्रपति की जो पद के चुनाव है उसमें वो विपक्ष अपनी दमखम दिखाएगा। लेकिन एनडीए के पास अपना पर्याप्त बहुमत है, यानी कि बहुमत से ज्यादा भी वोट है। ऐसे में जो सीपी राधाकृष्णन है उनका जीतना तय है। लिहाजा इसीलिए चर्चा यह भी है कि सांसदों की चुनाव से पहले ट्रेनिंग दिलाई जाएगी ताकि मतदान सही तरीके से हो। इस पे एनडीए का पूरा फोकस होगा कि मतदान को सही तरीके से कराया जाए ताकि जो वोट हैं वो सही हो, इनवैलिड ना हो। इसलिए अभी सांसदों की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, ऐसा चर्चा है। वहीं मंगलवार को प्रधानमंत्री एनडीए के सांसदों के साथ मीटिंग कर सकते हैं और उन्हें जो है संबोधित भी कर सकते हैं। उसमें उपराष्ट्रपति पद के जो चुनाव है उसको लेकर चर्चा होनी है। तो मंगलवार का दिन खास है कि आगे की रणनीति इसके बाद साफ हो जाएगी कि नामांकन किस दिन है और क्या क्या मीटिंग्स में वार्ता हुई। इसके भी सामने जब जानकारी आएगी तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव अगले दिनों में किस तरीके से होगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें तो इस कदम के बाद भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं और जो मिशन दक्षिण है एनडीए का
वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे कदम के बाद, इनके नाम सामने आने के बाद और मजबूत होता दिखाई देगा, क्योंकि तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर सीपी राधाकृष्णन का प्रभाव देखा गया है और उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज या फायदा एनडीए को आने वाले वक्त में मिल सकता है। बिल्कुल, बीजेपी ने काफ़ी मंथन करके ये नाम तय किया है सीपी राधाकृष्णन का, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन कई राज्यों में अपनी प्रशासनिक अनुभव को दिखा चुके हैं, खासकर चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, यहाँ उन्होंने राज्यपाल के तौर पे काम किया है, तेलंगाना पुडुचेरी में भी उपराज्यपाल के पद पे काम किया है, इसके साथ दो बार सांसद भी रह चुके हैं, तमिलनाडु के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी कि पार्टी के संगठन से लेकर और प्रशासनिक अनुभव उनके पास पर्याप्त है। साथ ही संवैधानिक पहलुओं को भी वो अच्छी तरीके से उपराज्यपाल के तौर पे जानते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका चयन, उनका उम्मीदवार बनाना बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है। इसके साथ ही बीजेपी के जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी साउथ में मजबूत होगा, इसलिए सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रीय फलक पे लाया गया है। यानी कि बीजेपी हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ साथ अब साउथ में भी अपनी मजबूत धाक बनाएगी। इसके लिए सीपी राधाकृष्णन का जो है उपराष्ट्रपति पद पर उम्मीद बनाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये चुनाव भी लगभग उपराष्ट्रपति पद पे जीतना तय है, क्योंकि एनडीए के पास पूरा जो बहुमत है उपराष्ट्रपति पद के लिए वो है। एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मीटिंग्स होनी है, अभी मंगल को सांसदों के साथ मीटिंग होगी, उसमें खुद प्रधानमंत्री के रहने की उम्मीद है। तो एनडीए पूरी तरीके से कन्फर्म है। अभी जीतन राम मांझी ने ही ट्वीट किया था कि वो सीपी राधाकृष्णन को पूरी तरीके से समर्थन देते हैं। यानी कि एनडीए के सभी दलों से सीपी राधाकृष्णन के नाम पे समर्थन ले लिया गया है। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, सीपी राधाकृष्णन को एनडीए उम्मीदवार बनाया गया है।